स्वामी जी को सबसे ज्यादा जो आशाएं थी वो थी इस आधुनिक युवा पीढ़ी में। वो हमेशा कहते थे कि मेरी इस आधुनिक युवा पीढ़ी में मेरा विश्वास है, जो भले उल्टी टोपी पहनती हो, जिसके मुख से भले कोई भी गाने गा रहे हो, या उसकी सोच भले कहीं पर भी पढ़ाई के बाद कहीं दूसरी जगह जाने की हो, जो अपने देश के बारे में नहीं सोचता, जो अपने समाज के बारे में नहीं सोचता, जो केवल अपना स्वार्थ सोचता है, उसके बावजूद भी स्वामी जी कहते थे कि मेरी आशा इस युवा पीढ़ी में है, यहीं से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे और वो सिंह के समान सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो स्वामी जी को आप लोगों के ऊपर बहुत विश्वास है, था ऐसा नहीं बोल रही हूँ, विश्वास है, तभी आप लोग यहाँ पर स्वामी जी की बात करने के लिए बैठे। स्वामी विवेकानंद हमेशा ये कहते थे कि तुम ऋषि मुनियों की संतान हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अपने आप को एक नाम तक सीमित क्यों रख रहे हो कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं इस जाति से हूँ, या मेरा केवल इतना ही कुटुंब तक ही मेरा सीमित मैं क्यों करके रखना। जो अमृत के पुत्र है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो अमृत को प्राप्त कर लिया उसको और क्या आवश्यकता है। खैर आप लोगों की जो कंपटीशन होगी उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम आपने यहाँ आके स्वामी जी की तो बात बताई, क्योंकि ये कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली बात नहीं है। ये बात है कि हम उस ऋषि मुनि को याद कर रहे हैं जिसने पूरा जीवन अपना भारत के लिए दिया। वो ऐसे सन्यासी थे, चाहते तो ईश्वर प्राप्ति में अपना पूरा समय लगा सकते थे। वो ऐसे सन्यासी थे जो बहुत अच्छा वक्ता थे, जिनको सुनने के लिए लोग घंटों घंटे बैठे रहते थे। स्वामी विवेकानंद का भाषण वहां पे अमेरिका में सबसे आखिर में कराया जाता था और अमेरिका वासी सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की कुछ बात सुनने को मिल जाए। और स्वामी विवेकानंद ने जो बात बताई थी वो बताई थी भारत दर्शन क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, यहाँ की सभ्यता क्या है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं सबसे गर्विला व्यक्ति हूँ कि मैं उस संस्कृति से आता हूँ, सभ्यता से आता हूँ जिसने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। कि हम लोग जो है वो दूसरों को अपनी संस्कृति मानने के लिए हम उसको स्थान देते हैं, यहाँ तक ही नहीं हम असहिष्णुता की बात करते हैं। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जो विश्व मंच पे ये बात कही और उसको विश्व को स्वीकारना पड़ा कि विश्व में अगर कहीं कोई सारी सभ्यता एक साथ अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकती है तो वो केवल और केवल भारत में ही हम देखते हैं कि बिना लड़ाई झगड़े के सब अपनी सभ्यताओं को मानने के लिए तैयार है। स्वामी विवेकानंद और भारत ये अलग अलग नहीं थे। अगर भारत की बात आएगी तो विवेकानंद की बात आएगी ही, और विवेकानंद की बात आएगी तो भारत की बात आएगी। उन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। और वो यही चाहते थे कि भारत का निर्माण नया हो, एक झोपड़ियों से लोग आए, एक ऐसे वंचित लोग आए जो आके इस भारत के निर्माण में अपना योगदान करें। और शिक्षा को लेकर भी उन्होंने यही कहा था कि मैं सच्ची शिक्षा की बात करता हूँ, मैं केवल पेट भरने वाली शिक्षा की बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ चरित्र निर्माण की बात करता हूँ। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास चरित्र नहीं है तो आप शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित बात है। और हम देखते हैं कि आज सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है उनकी आज नैतिक मूल्य कहाँ गए। और इसलिए मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों को कभी मत छोड़िए। दुनिया के कोई भी कोने में जाइए आप, लेकिन भारत की बात करिए, भारत की संस्कृति के हिसाब से आप जीवन जिए तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में ही है। जब आप अपने आप को इस प्रकार से श्रेष्ठ बना लेंगे तो विश्व घोषित कर देगा कि ये सफल हो गया। सफल तो आप पहले से ही है, लेकिन आप सार्थक जीवन जिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सफलता तक अपने आप को सीमित मत रखो और अपने आप को प्रश्न पूछो कि मेरा इस देश के निर्माण के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करूंगा और देश के लिए काम करूंगा। मैं अगर अच्छा शिक्षक हूँ तो बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि वो चरित्र निर्माण की तरफ आगे बढ़े। तो इसी प्रकार से समाज के हर व्यक्ति को अपना जो दायित्व है वो श्रेष्ठ तरीके से वो निभाए और आगे बढ़े। आज स्वामी विवेकानंद के अभी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हम मनाते हैं युवा दिवस के रूप में, और हम सब मिलकर संकल्प करें कि हम भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, क्योंकि वो हमारे प्रयासों से ही बनने वाला है। और हम अपने आप को कभी कमजोर या छोटा नहीं समझे, क्योंकि हम स्वयं अमृत के पुत्र हैं और हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।